हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। सबसे पहले तो दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों को। और सभी अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई कर रहे होंगे। और जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं, आशा करते हैं सभी का इस बार स्टेट निकल जाए और सभी टीआरई 4 में अपीयर हो। और एक क्वेश्चन, अभी जो ये जो वीडियो है कोई पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड नहीं है, कोई क्लास वाली वीडियो नहीं है, लेकिन एक जनरल इन्फॉर्मेशन है सभी के लिए, सिर्फ ये कंप्यूटर साइंस के लिए नहीं है, हर सब्जेक्ट के लिए है। जो भी एग्जाम स्टेट का दे रहे हैं उनका एक बहुत ही तगड़ा डर था सबके अंदर कि नॉर्मलाइजेशन का क्या सीन है, नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है, क्यों होता है, साथ साथ कितना अटेम्प्ट हमको करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने क्या कर रखा है कि ज्ञान कम है, लेकिन इंफॉर्मेशन आपको ऐसे दे देते हैं कि आप डर जाते हैं कि पूरा अटेम्प्ट नहीं करना है, ज़्यादा अटेम्प्ट कीजिएगा तो आपका नंबर कट जाएगा, ज़्यादा नंबर ला के भी कम हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी ऐसी आपको बताई जा रही है, जिस कारण से आप लोग परेशान हो। बहुत सारे लोग कमेंट भी कर रहे हैं वीडियो के नीचे, और टेलीग्राम पे भी बहुत सारे मैसेज हो रहे हैं, व्हाट्सएप पे भी कर रहे हैं। इस कारण मुझे लगा कि चलिए आज पढ़ाई वाला तो कल से अपना चलेगा ही, दिवाली है, थोड़ी मौज मस्ती कर रहे हैं तो एक छोटा सा वीडियो डाल देते हैं जिससे कि लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अगर 2-4 मिनट का देख लेंगे तो आपका क्लियर सारा कुछ हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है नॉर्मलाइजेशन होता क्यों है, इस पे बात करें। देखिए, जहां पर भी मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम होगा तो वहां पर नॉर्मलाइजेशन लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है कि देखिए, हर शिफ्ट का तो जरूरी नहीं कि एग्जाम जो क्वेश्चन आपको मिला है वो एक ही लेवल का हो। किसी शिफ्ट में हार्ड भी हो सकता है, किसी में इजी भी आपको देखने को मिल सकता है। तो अब देखिए, जिसको इजी मिला वो तो ज़्यादा स्कोर कर लेंगे, और जिसको हार्ड मिला वो कम स्कोर करेंगे। तो इन दोनों को एवरेज करने के लिए नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। अब होता क्या है नॉर्मलाइजेशन, कैसे होता है ये बताते हैं। सपोज कीजिए कि एक शिफ्ट था, उसमें भी 100 स्टूडेंट था, एपियर होने वाले स्टूडेंट की संख्या करें 100 था, और एक था उसमें भी 2 शिफ्ट हुए, दोनों में 100-100 लोग एपियर हुए। एक जो था वो हार्ड था और एक जो था वो आपका इजी था। एक जनरल एग्जांपल के तौर पर देख रहे हैं हम लोग। तो यहाँ जो हार्ड वाले में जो एवरेज बना, 100 लोगों का जो एवरेज स्कोर आया वो आ गया आपका, मान लीजिए 100 नंबर का पेपर था, उसमें हार्ड क्वेश्चन होने के कारण ये 60 नंबर का एवरेज स्कोर रहा यहाँ। लेकिन इजी वाले में क्या हुआ कि अगर क्वेश्चन इजी इनको मिला है तो ये 60 नहीं, इनका एवरेज 100 लोगों का 70 चला गया। अब देखिए, यहाँ 10 नंबर एक्स्ट्रा मिल गया, यहाँ 10 नंबर कम मिल गया। तो अब इन दोनों को जब एवरेज करेंगे ना, उनका एक फॉर्मूला है, उसके अकॉर्डिंग एवरेज करके ये एक 65-66 का एवरेज दे देंगे दोनों तरफ से। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो यहाँ पे 60 लेके आएगा उसको तो 66 मिलेगा, और जो यहाँ 70 लेके आएगा उसको 66 मिलेगा। ठीक है, दोनों एवरेज हो गया। अब इससे जो नीचे होंगे उसका गणित लगेगा, उसमें कितना कटेगा। जरूरी नहीं कि सबको 66 ही मिल जाएगा, कोई 55 ही स्कोर किया था तो उसको उस एवरेज स्कोर के अकॉर्डिंग नंबर कटेगा, मतलब कि थोड़ा सा बढ़ेगा। और यहाँ जो है मान लीजिए कोई 75 कर लिया तो उसको उसके अकॉर्डिंग नंबर कटेगा। ठीक है, तो ये चीजें होती है नॉर्मलाइजेशन में कि एवरेज करना रहता है, हार्ड और इजी शिफ्ट को बराबर करने के लिए चीजें की जाती है। अब कुछ लोगों का कहना है कि भैया फुल अटेम्प्ट नहीं करना है, जो स्टेट है उसमें 150 नंबर का आपका पेपर है तो इसमें पूरा मत कीजिएगा, तो वो आपको बेवकूफ बना रहे हैं, उसको ज्ञान है ही नहीं। नॉर्मलाइजेशन का अगर आप फार्मूला देखें, नॉर्मलाइजेशन ओनली बेस होता है कि एवरेज मार्क्स पे, कि जिस शिफ्ट में आपका पेपर गया है उस शिफ्ट के सारे स्टूडेंट को कंसिडर करके एवरेज नंबर कितना हो रहा है। ठीक है, और दूसरे शिफ्ट का एवरेज नंबर कितना हो रहा है, बस इस पे डिपेंड करता है, बाकी किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता कि आपने कितना अटेम्प्ट किया कितना नहीं किया। मान लिया जाए आपने 150 क्वेश्चन में 150 अटेम्प्ट किया, आपके आए हैं 100 नंबर, आपके बन रहे हैं, निगेटिव मार्किंग है नहीं। और कोई क्या कर दिया, 130 अटेम्प्ट किया, उसके भी 100 बन रहे हैं, बात वही रहेगा, क्योंकि मार्क्स तो आप दोनों के 100 आ रहे हैं। अगर नॉर्मलाइजेशन होगा तो आपके इसी 100 पे होगा। ऐसा नहीं कि 130 आपने किया था तो आपको कुछ एक्स्ट्रा फायदा मिल जाएगा और जो 150 किया था उसको नुकसान हो जाएगा, कुछ नहीं, इसका तो कोई टर्म ही नहीं है, कोई लॉजिक ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ सिर्फ ये चीज है कि आपने टोटल जो 150 नंबर है उससे कितना आपका रो स्कोर बन रहा है। रो स्कोर मतलब नॉर्मलाइजेशन से पहले आपका कितना बन रहा है, और उसके बिहाफ पे ही आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। इसमें किसी भी कहीं से भी 150 क्वेश्चन 130 क्वेश्चन अटेम्प्ट वाली बात ही नहीं है। ठीक है,
और दूसरी चीज, आपको अटेम्प्ट करना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल करना चाहिए। क्यों? क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है। हो सकता है कोई 130 करके आया और आप 150 करके आए, इसमें से 10 क्वेश्चन जो था वो आप तुक्का लगा दिए, उस तुक्के में से हो सकता है 10 में से 3-4 आपके सही हो जाए, तो आपका नंबर बढ़ेगा ऑलरेडी। तो वो बढ़ेगा तो आपको फायदा होगा ना। कोई महापुरुष आपको कह दिया कि अटेम्प्ट से चीजें, तो उसको बोलिए कि भैया पहले तुम नॉर्मलाइजेशन का रूल रेगुलेशन समझ लो, ठीक है, उसके बाद ज्ञान दिया करो। नॉर्मलाइजेशन कभी भी कहीं पर भी ये नहीं कहता कि अटेम्प्ट कितना है, ठीक है, ये नॉर्मलाइजेशन है। अलग अलग रूल अलग अलग एग्जाम में लगते हैं, लेकिन नॉर्मलाइजेशन रूल सिर्फ और सिर्फ आपके एवरेज मार्किंग, उस शिफ्ट के एवरेज स्कोर पे डिपेंड करता है। हाँ, ये चीज हो सकता है कि मान लिया जाए किसी शिफ्ट में पेपर हार्ड था, लेकिन किसी कारणवश स्टूडेंट जो अपियर हुए थे, वो मान लीजिए बारिश हो गया, कुछ ऐसी घटना हो गई कि उस शिफ्ट में स्टूडेंट नहीं अपियर हो पाया, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि कम लोग अपियर होंगे वहां पे, और जो अपियर हुए वो थोड़े से तगड़े किस्म के थे, मतलब कि थोड़ा सा अच्छा उनका तैयारी था, तो वो हार्ड पेपर को भी इजी समझ के कर लेंगे। अगर मान लीजिए 100 लोगों में से 50 लोग ही अपियर हुए, और उस 50 में से मान लीजिए 40 लोग ऐसे थे जो अच्छे पढ़ने वाले थे, वो क्या करेंगे कि 70-75 नंबर इजिली स्कोर कर देंगे, तो उस शिफ्ट का ऑलरेडी आपका जो एवरेज स्कोर है वो बढ़ जाएगा। पेपर हार्ड रहे इजी रहे फर्क नहीं पड़ा, वो एवरेज स्कोर बढ़ गया। तो वहां पे जो नॉर्मलाइजेशन होगा, बाकी जो शिफ्ट है वो इजी होने के बाद भी अगर एवरेज स्कोर जा रहा है, और कोई शिफ्ट ऐसा उसमें कम स्टूडेंट गया और उस कम स्टूडेंट के आधार पे उसका एवरेज स्कोर बढ़ गया, तो उस शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन आपके हार्ड पेपर होने के बाद भी आपका नंबर कट सकता है, क्योंकि जो वो तेज लड़के थे 30-40, उन्होंने एवरेज स्कोर बढ़ा दिया। ये डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपियर हो सके। तो इसीलिए दो चीज पे फैक्टर डिपेंड करता है, एक तो कि आपके शिफ्ट का कितना एवरेज स्कोर है, दूसरा कोशिश ये रहे कि आपके शिफ्ट में ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट अपियर हो, तो जनरल जो एवरेज स्कोर है वो निकल गया। ऐसा ना हो कि लोग अपियर ही नहीं हुए और सिर्फ जो पढ़ने वाले स्टूडेंट थे वो अपियर हो गए, तो हार्ड पेपर को भी वो इजी समझ के कर लेंगे, तो आपका स्कोर कटने के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपके जो शिफ्ट है उसका स्कोर ऑलरेडी बढ़ जाएगा एवरेज, तो वहां पे दूसरे शिफ्ट इजी होने के बाद भी वो एक्स्ट्रा नंबर ले लेंगे, और आपका हार्ड होने के बाद भी आपका नंबर कट जाएगा। तो सिर्फ दो ही फैक्टर पे ये चीज लागू होता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे और एवरेज स्कोर कितना है। जैसे जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ेंगे तो ऑलरेडी है कि एवरेज स्कोर जो वो थोड़ा डाउन होता है, ठीक है, हर स्टूडेंट तो इतना नहीं कि बहुत तगड़ा अटेम्प्ट कर लेगा, तो इस कारण से नंबर ऑफ स्टूडेंट थोड़ा सा साइड से जरूर इस चीज पे डिपेंडेंसी रखता है कि कितने लोग अपियर हुए हैं और उसके अकॉर्डिंग नंबर बनता है, बस ये चीज है। तो ये गलत फहमी में मत रहिए कि अटेम्प्ट नहीं करना है, अटेम्प्ट तो जितना आपका हो सकता है, जितना ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं कीजिए। क्यों? क्योंकि निगेटिव मार्किंग है ही नहीं, नहीं है तो उसका फायदा उठाइए। अगर निगेटिव मार्किंग नहीं रहने के बाद भी आप सोच रहे हैं कि अटेम्प्ट नहीं करें, तो आपकी बेवकूफ़ी होगी। तो इन सब फालतू लोगों के चक्कर में मत पड़िए, जो आपको इन्फॉर्मेशन उनके पास है नहीं, उनके पास ज्ञान है, बस वीडियो बनाना है, तो वीडियो बना के आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो वैसे चीज़ों से थोड़ा सा बचिए। हाँ, एक चीज़ जो हम लोगों से जुड़े हुए हैं, सभी का जो ऑनलाइन टेस्ट वाला जो आईडी था वो ब्लॉक किया गया है, तो परेशान मत होइए, मैसेज पे मैसेज टेलीग्राम पे भी व्हाट्सएप पे भी कर रहे हैं कि आईडी ब्लॉक कर दिया, आईडी ब्लॉक। भाई किसी कारणवश ही किए थे, आप लोग बहुत ज़्यादा आईडी हो गया था, और मेरा सर्वर इतना हाईली है नहीं, क्योंकि आप लोग को पता है फ्री में कितना आदमी चीज़ करेगा, कॉस्टिंग लगता है सर्वर का, तो वहाँ पे चीज़ें दिक्कत हो गई, इस कारण से मुझे बंद करना पड़ा। और बंद सिर्फ उन लोगों का हुआ है जो अभी तक कोई भी पेड वाला चीज़ नहीं लिए थे। क्यों? अब कहिएगा कि फ्री वाले को बंद कर दिए, पेड वाले को चालू रखे, भाई वो पैसा दे दिया है, एक तरीके से आप भी सोच के देखिए, जनरल चीज़ है, कोई पैसा दे दिया, उसका कैसे बंद करें हम? हमको तो कम से कम 7 तारीख तक उसका टेस्ट चालू रखना है ना, तो मेरे पास क्या ऑप्शन है, आप ही सब बताइए। मान लीजिए 10 लोग ही लिया, लेकिन उस 10 लोग के जवाबदेही तो मेरे पास आ गई, 1 रुपया भी अगर हम किसी का लिए हैं तो ऐसा तो है नहीं उसको धोखा दे देंगे। और जिनसे हम 1 रुपया नहीं लिए हैं, तो ये तो मेरा बनता है कि चलिए आपसे नहीं लिया तो आपको बंद कर सकते, लेकिन जिससे 1 रुपया भी ले लिए उसका तो कैसे बंद करेंगे, सोच के देखिए। तो थोड़ा सा रखिए चीज़ों को। अब ऐसे कमेंट करते हैं कि बंद कर दिए, ये कर दिए, तो थोड़ा सा मेरी भी चीज़ों को समझिए। उस 10 लोगों के कारण हमको सबको बंद करना पड़ा है, क्योंकि आप लोगों का इतना आईडी बन गया था कि मेरा वेबसाइट हैंग करने लग गया, बंद हो रहा था वेबसाइट बार बार। तो वो जो पैसे दे रखे हैं
उनको तो लगता है कि भाई हमने पैसा दिया तो हम तो भाई पूरी तरीके से खरीद लिए हैं चीज़ों को। नॉर्मल सी बात है, हम भी कहीं पे कुछ 1 रुपये भी दे के कुछ सामान लेते तो हक जताते हैं, वो हक जता रहे थे और इस चक्कर में एक दो का हम पेमेंट भी भेज दिए, रिफंड कर दिए। तो इस चीज़ के कारण आपका आईडी बंद हुआ है। बाकी परेशान होने की बात नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं कि हो जाए, थोड़े सस्ते में काम निकल जाए तो हम कर देंगे। लेकिन अगर कॉस्ट ज़्यादा आएगा तो हम नहीं कर पाएंगे। आईडी उन्हीं लोगों का होगा जिनका कि जो पेमेंट करेंगे, ठीक है। और वो भी कि हम बहुत ज़्यादा लोगों का नहीं टेस्ट अब में ऐड कर रहे हैं, एक दो अगर होना चाहे तो हो सकता है, बाकी सबका नहीं कर पाएंगे क्योंकि ज़्यादा संख्या में आएंगे फिर बंद होगा तो फिर मेरा सर दर्द हो जाएगा। बाकी थ्योरी जितना पढ़ा रहे हैं उसको पढ़िए, चीज़ें आपकी हो जाएगी, स्टेट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए दिवाली अच्छे से मनाइए। जय हिंद।